अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिक तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, उसका चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, सम डेफिनेशंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? तो सॉल्यूशन आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ होती है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या होती है? थ्रू आउट सेम रहती है, कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम कंसनट्रेशन में सेम कंपोजिशन रखते हैं और इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे कि आपका शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसमें से शुगर और वाटर को नहीं निकाल सकते। तो ऐसा सोल्यूशन जो जिसके अंदर कंपोजिशन क्या हो? थ्रू आउट सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम रहे, वो हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन के बारे में क्या कह रहा है? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि क्या है? टू और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर उसको क्या कर रही है? फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके कह रहे हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या एक हिस्सा जो है उसको हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं और दूसरे हिस्से को हम सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि दोनों सोल्यूशन जो हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं। और ये भी आप लोगों को आगे कुछ पार्ट्स आ जाते हैं इसके, पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन के। सोल्यूशन के पार्ट्स कौन कौन से? तो वही पार्ट्स, सोल्यूट भी पार्ट है एक और सॉल्वेंट सोल्यूशन का एक पार्ट है। अब सोल्यूट क्या है? कि ऐसा पार्ट है सोल्यूशन का डेट इज बीइंग डिजोल्व, जिसने क्या होना होता है? डिजोल्व होना होता है। जैसे वाटर एंड शुगर है, तो वाटर एंड शुगर में आपको पता है कि शुगर जो है उसने वाटर में डिजोल्व होना है। तो जब शुगर वाटर में डिजोल्व हो रही है तो फिर शुगर क्या हुई हमारे पास? सोल्यूट हुई। तो इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लीजर अमाउंट में यूजुअली तौर पर सोल्यूट प्रेजेंट होता है, पता है आपको। जैसे अगर आप शुगर मिक्स कर रहे हैं तो वाटर आपके पास ज़्यादा होगा और शुगर आपके पास थोड़ी होगी। तो सोल्यूट जो है वो हमेशा लीजर अमाउंट में लिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बारे में ये कहा जाता है द पार्ट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजोल्व्स द सोल्यूट। तो अब सॉल्वेंट क्या है? जिसने सोल्यूट को डिजोल्व करना है। जैसे शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बताया है, तो शुगर को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो शुगर ने तो डिजोल्व होना है, तो शुगर तो होगी सोल्यूट। अब वाटर ने क्योंकि शुगर को डिजोल्व करना है, तो क्योंकि शुगर सोल्यूट थी, तो जब सॉल्वेंट फिर वाटर ने शुगर को क्या किया? डिजोल्व किया, तो वाटर फिर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को वाटर अपने अंदर क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है। तो जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या था? ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो सॉल्वेंट को हम हमेशा ग्रेटर अमाउंट में लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है सॉल्वेंट प्लस वाटर इज इक्वल टू सोल्यूशन, के सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट किस्म की 5 टाइप्स लिखी हुई है यहाँ पर। बाइनरी सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वन बाय वन अब हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो टाइप हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन की, डेट इज बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी कहते हैं टू को। तो ऐसा सोल्यूशन जो कि मिक्सिंग करने की कौन से दो सब्सटेंसेस की मिक्सिंग से बने, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा। तो जैसे वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन पीछे भी एग्जांपल दी, तो वो शुगर सोल्यूशन जो है वो क्या है? हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, क्योंकि वो किस तरीके से बना है? बाय द मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। का ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ दो सब्सटेंसेस के मिक्सिंग से बने, वो क्या है? बाइनरी सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है? एक्वस मतलब वाटर, एक्वस कहते हैं वाटर को। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर वाटर वाला सोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो ऐसा सोल्यूशन जो कि क्या बने? वाटर की वजह से बने, तो वो क्या है? एक्वस सोल्यूशन है। सोल्यूशन विच इज फाउंड बाय डिजोल्विंग सब्सटेंस इन वाटर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस को जब आप पानी में डिजोल्व कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, यानी कि सॉल्वेंट किसको लिया गया हो? वाटर को लिया गया हो, तो वो भी हमारे पास क्या है? एक एक्वस सोल्यूशन है। तो अब वही एग्जांपल दोबारा से, शुगर प्लस वाटर, तो शुगर सोल्यूशन जो बनेगा, तो शुगर सोल्यूशन हमारे पास क्योंकि वाटर में डाल के बना था, तो वाटर में डालने की वजह से शुगर सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन का नाम भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? कि ऐसा सोल्यूशन है कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो रखे। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में आप अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहो कि ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर अगर आपने चीज़ डाली है तो आप फर्दर वो डिजोल्विंग की कैपेसिटी ना रखे, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन, इसके अंदर एक बात ये कही जाती है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन उस वक्त बनता है कि जब जो उनका क्रिस्टलाइज यानी कि अनडिजोल्व जो है, अनडिजोल्व सोल्यूट जो है
वो इक्विलिब्रियम हो जाए विद डिजोल्व सोल्यूट, के दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या नाम दे देंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो बेसिकली ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है। थर्ड टाइप आगे फोर्थ आ जाता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कैपेसिटी है अभी डिजोल्व करने की, यानी कि उसके अंदर लीजर अमाउंट में सोल्यूट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन विच कंटेन लीजर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कैसा सोल्यूशन जिसके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि हम उसको आगे सैचुरेट कर सकते हैं, उसके अंदर और चीज़ें क्या कर, और सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में है। तो अ सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व अ फर्दर अमाउंट ऑफ, क्या ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम फर्दर सोल्यूट को क्या कर सकें, डिजोल्व कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। लास्ट आगे हमारे पास आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिफ्थ टाइप जो है सोल्यूशन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन ही होगा लेकिन सुपर सैचुरेटेड कह रहे हैं, तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि वो ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और क्योंकि वो पीछे सैचुरेटेड सोल्यूशन जो था ऐसा सोल्यूशन था जिसके अंदर हम फर्दर सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते थे, तो वो तो था गिवन टेम्परेचर पर, कि आम हालात में जब आपने किसी सोल्यूशन को बनाया है जो आपके पास टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में, तो वो जो सोल्यूशन उसके अंदर अगर आप और सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन था। लेकिन जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि आप जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसको हीट करना शुरू करेंगे। तो जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि उसकी जो डिजोल्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी डिजोल्विंग कैपेसिटी सोल्यूशन की इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व होता जाएगा, और वो कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो बेसिक चीज़ याद रखनी है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है, कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसको हीट करेंगे तो हीट करने से हमारे पास क्या आएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन तो गिवन टेम्परेचर पे हो रहा था, लेकिन सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर जो सोल्यूशन है उसको हमने फर्दर हीट किया है, तो हीट करने से उसकी डिजोल्विंग कैपेसिटी ज़्यादा हुई और उसने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो उसके अंदर अनडिजोल्व फॉर्म है तो उसको भी क्या कर लिया, डिजोल्व कर लिया। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है डिल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, के दो तरह के सोल्यूशन होता है, एक डिल्यूट सोल्यूशन होता है, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। अब सीधी सी बात है, डिल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा, डिल्यूट का मतलब होता है जो पतला, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट, के कम से कम सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व हुआ हो, तो हम उसको क्या नाम देंगे, डिल्यूट सोल्यूशन का, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट। और कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट प्रेजेंट हो, वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब इसके अंदर कंसंट्रेट करने के लिए या डिल्यूट करने के लिए किसी सोल्यूशन को हम क्या ऐड करेंगे, हमेशा वाटर ऐड करवाया जाएगा, कि किसी भी चीज़ को अगर किसी भी सोल्यूशन को आपने डिल्यूट करना है तो डिल्यूट करने के लिए आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। तो दोनों चीज़ें डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, दैट इज डिल्यूट सोल्यूशन, ऐसा कंसंट्रेशन जिसके अंदर ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो दैट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।